नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा है कि सती और रथिन ने जो है इतना के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ जो है इतना के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। तो हम मान लेंगे कि 2 लोग तो हैं यहाँ पे, एक है आपका सती और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका रथी, ठीक है, रथिन। एक सती है और एक रथिन है। ये निवेश कर रहे हैं कितना के अनुपात में, तो 6/5 यानी कि 6:5 के अनुपात में निवेशित करते हैं। लेकिन कुछ पैसे का निवेश करता है कौन? कुछ महीनों के लिए कौन निवेश करता है? सती। तो मान लेंगे सती ने कितना महीने तक निवेश किया? टी महीनों तक। तो गुणा होता है, क्योंकि जो आपका रेवेन्यू होता है और जो मंथ होता है, उन दोनों का गुणा ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये जो है इसको मान लेते हैं कितना महीने तक निवेश किया होगा? 12 महीने तक, क्योंकि अंत में बोला है ना, अंत में ये बोला है कि यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7/10 है, तो इन दोनों का बराबर किसके हो जाएगा? 7/10 के हो जाएगा। तो यहाँ से मान निकाल दीजिए। तो अभी टी का मान निकलेगा यहाँ से कि सती ने कितने महीने तक लगाया था, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये जो है 5 से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। 2 से ये कितने बार में कट जाएगा मेरे भाई? 6 बार में, और 6 से 6 ये कट जाएगा। तो टी का मान सीधा यहाँ पे दिख रहा है, कितना आ जाएगा? 7, यानी कि टी बराबर 7। तो अगर पूछा जाए कि सती ने कितने महीने तक पैसा निवेश किया था, तो 7 महीने तक किया था। हमसे तो ये पूछा है तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, तो टोटल 12 महीना होता है। 12 महीने में 7 महीने तक किसने निवेश किया, तो बताइए कितना महीना बचा? 5 महीना। और 5 महीने किसने निवेश किया होगा? सर 5 महीना निवेश किया होगा आपका रथिन ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये नहीं कि बहुत लोग 7 मार देंगे मेरे भाई, ना, कबो ना, गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेरे भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, बता दीजिए सभी को। पूरा कंप्लीट रीजनिंग और मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि x बटा जो है 16 है, और अनुपात समानुपात का मतलब समझते हैं बराबर होता है। 63 बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। 63 बटा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ से तो बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं भाई साहब। कैसे कर सकते हैं? सॉरी, ऊपर जो है 63 और नीचे 36 है, ठीक है। नीचे 36 है ना, चलिए इसको हटा देते हैं। तो ऊपर है 63 बटा नीचे कितना है? 36 है। तो 4 से देखिए, 4 से 4 बार में, 4 से ये 9 बार में, ठीक है। 9 से ये 7 बार में। तो 4 से कितना हो जाएगा मेरे भाई? सीधा एक्स की वैल्यू 28 आ जाएगी। ये तो सभी को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। टाइम ही नहीं लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। अगला सेम एक प्रश्न है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पूछा है कि जो 84 है ना, उसको आपको बांटना है 5:9 के अनुपात में, ठीक है। तो 5:9 के अनुपात में बांटना है, यानी कि 5 और 9 का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर इसका योग 14 होगा, और 14 बराबर किसके है? 84 के। कितने गुना है? तो आप कहेंगे सर ये 6 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ा भाग 9 है। ये भी कितने गुना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 गुना हो जाएगा। तो 9 छके कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो 54 बोले तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि श्रीमती सिंह परिवार का मासिक व्यय, बचत और व्यय। देखिए यहाँ पे बचत है और क्या है आपका? व्यय है, ठीक है। बचत और व्यय इतना के अनुपात में है, 3:8 के अनुपात में है। परिवार की आय इतना थी। देखिए परिवार की आय, आय क्या होती है मेरे भाई? जो इनकम होता है, जो बचत होता है और जो व्यय होता है, इन्हीं दोनों का मिलाकर तो आय होता है ना। और वो आय कितना दिया है? 27,500। तो इन दोनों का योग ही क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर इन दोनों का योग ही हमारा आय कहलाएगा। यानी कि आय कितना है? 11। ये कहता है कि 11 नहीं है, 27,500 है। अब पूछा क्या है हमसे? तो हमसे ये पूछा हुआ है क्या, कि उस महीने में बचत होगी। बचत कौन सा है? 3 वाला है ना, यानी 3 से कटने वाला। 3 से कटने वाला लगभग सभी दिख रहे हैं, तो 3 से गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको भाग करिए तो 11 दूना के 22, और 11 पचे कितना हो जाएगा? 55, यानी कि इतना होगा। तो 25 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7500 हो जाएगा। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। कितना आसानी से क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है। अगला और ये अंतिम प्रश्न है आपका। क्या पूछा है इसमें कि ए बी सी के बीच जो है इतना का नुकसान, और तो इतना के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या है? अब ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है? आप कहेंगे सर ए का हिस्सा 7 है, 7 से कटने वाला चाहिए। तो 7 से कटने वाला, इसको भाग करके देखिए तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है, क्या ये कटेगा? 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, 14 में 60 से 6 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 7 चौक कितना होता है? आप कहेंगे ये सम संख्या है सर,
सम संख्या भी छोड़िए ना, हटाइए ना, कट भी जाएगा। देख सकते हैं तो 7 चौक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा तो 104, 7 के पहाड़े में 104 आता है क्या? अरे 7 चौक 28, 7 पचे 35 भी हो सकता है ना, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि सर हमारा ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो तरीका है मेरे भाई, 7 + 8 + 9 बराबर किसके हो जाएगा? 1152 के हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू पूछा है? ए का वैल्यू पूछा है, तो 9 8 17, और 17 7 कितना होता है? 24 होता है, और 7 की वैल्यू पूछा है, गुणा करा दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। नहीं तो सीधा ये मारिए, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल पता है तो कहानी खत्म मेरे भाई, ठीक है? तो मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा, तो इसको शेयर करिए मेरे भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।